पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी महान है। कहने का अर्थ है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के अतिरिक्त का अन्य कुछ भी और सत्य संभव नहीं है, जो कि अपनी प्रेरणा कर सत्य का अनुभव ज्ञान हम सबको कराते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के अगर हम कथन पर शब्दों पर ध्यान देंगे तो अवश्य ही हम ओम श्री पीर पैगंबर जी के करीबी हो जाएंगे। वो हमारे ऊपर भी वो कृपा अवश्य ही करेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी महाधन, वो महान धन मानव के जीवन में कभी कुछ कम ही नहीं पड़ता है। वो ऐसा धन है, किसी के पास घर उनका कोई भी है और न्याय अपना मन अपना तन उन पर न्यौछावर कर दिया है, तो उसके पास घर नहीं है तो भी सुखी है, संतान नहीं है तो भी सुखी है, धन नहीं है तो भी सुखी है, बाग बगीचा नहीं है तो भी सुखी है, लेकिन वो सुखी है। कहाँ से सुखी है? ओम श्री पीर पैगंबर जी के मनन ध्यान में सुखी है। उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। हर प्रकार की पूर्ति जो है उसको उस ध्यान के द्वारा ही संभव हो जाती है। अब ओम श्री पीर पैगंबर जी जिस कुछ को कहने जा रहे हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब उसको अवश्य ही समझें। ओम श्री पीर पैगंबर जी का मात्र एक ही शब्द बहुत ही बड़ा, बहुत ही महान है। एक ही शब्द ओम श्री पीर पैगंबर जी का आदि और अंत का ज्ञान करा देता है। तो यहाँ ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार की उत्पत्ति अवश्य ही हुई है। यहाँ हजारों मत हैं,
कोई कहते कि संसार इस तरह से बना, कोई कहता उस तरह से बना, कोई कहता उस तरह से बना, नाना प्रकार से कहा है। यहाँ जितने धर्म हैं, जितनी जातियाँ हैं, जितने संप्रदाय हैं, जितने पंथ हैं, सबके भगवान अलग अलग हैं, सबके भगवानों ने उत्पत्ति करी है। मतलब सबके भगवानों ने उत्पत्ति करी है। जितने भगवान उतने प्रकार से संसार की उत्पत्ति हुई है। अब उतने प्रकार से हुई है या उतने बार हुई है, ये का कन्फर्म तो हम नहीं कर पाएंगे। ये तो उत्पत्ति करता ही बता सकते हैं, जिन्होंने उत्पन्न किया है वही जानते होंगे, वही बताते हैं। या उस कथन को जो मनन करने वाले हैं वो भी अवश्य जानते होंगे, वो बता सकते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार की उत्पत्ति अवश्य हुई है। मतलब अवश्य हुई का मतलब है कि एक ही बार हुई है। हमने कहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का एक शब्द ही आदि अंत को ज्ञान करा देता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार की उत्पत्ति अवश्य ही हुई है। ये तो सच है कि उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो एक ही बार हुई है। संसार की उत्पत्ति कभी दोबारा नहीं हुई है, एक ही बार हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसीलिए कि यहाँ जीवन मरण संभव है। ध्यान दे रहे हो? संसार की उत्पत्ति एक ही बार हुई है। इस सत्य को समझने के लिए, जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि यहाँ जीवन मरण का संसार है। जीवन मिलते हैं, जीवन नष्ट होते हैं, जीवन मिलते हैं, नष्ट होते हैं। ये क्रम कभी बंद ही नहीं होता है। एक बार की उत्पत्ति है, कदाचित कभी दोबारा उत्पत्ति संसार की नहीं हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। एक बार की उत्पत्ति हुई है, अगर एक बार की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी, ध्यान दो, दूसरी उत्पत्ति में वो जो कर्मकांडी थे, जिनके कर्म भोग थे, वो कहाँ चले गए? वो कहाँ चले जाएंगे? वो भी उसी समाप्ति के बाद में चले गए। अब दूसरे नए नए पैदा हो गए। अच्छा हाँ, नए नए में यही होंगे जो आज ज्ञान बघाड़ने वाले हैं, नई नई उत्पत्ति करवाने वाले हैं, जो अनन्य नाना प्रकार के भगवान हैं, जिन्होंने अनन्य प्रकार से सृष्टि की रचना करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मात्र एक बार ही संसार की उत्पत्ति हुई है, और एक बार की उत्पत्ति में ही मानव कर्म बंधन के द्वारा जीव बंधित हो गया है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन कर्मों का भोग भरने के लिए जीव को ही कर्मों के अनुकूल की नाना योनियों में जाना पड़ता है। ये क्रम कभी बंद नहीं होता है। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुकूल से हम देखते हैं, ध्यान देते हैं, उनकी कृपा के अनुकूल हैं, तो ये है कि इसका कभी संसार का अंत न हुआ है और न आगे कभी होगा। एक बार का केवल उत्पन्न, जिसे हम भगवान जानते हैं, भगवान मानते हैं, वो एक है, दो नहीं है। वो एक बार है, अनेक बार नहीं है। वो एक रूप है, उसके अनेक रूप नहीं है। उसी प्रकार से ये संसार भी एक बार का है, कई बार का नहीं है। एक ही बार रहेगा, अनेक बार नहीं होगा। समझ रहे होंगे?
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, संसार में जो विशेष कर भेद है वो मानवों में है। इस संसार के अंदर में जहाँ तक भेद मिलते हैं, जितने भगवान मिलते हैं, जितनी उत्पत्तियाँ मिलती हैं, सब एक दूसरे के अपोजिट में बनाया है। और किसने बनाया? मानवों ने। हर ने प्रयास किया है कि नहीं, तुम्हारे भगवान से हमारा भगवान बड़ा ही होगा। एक दूसरे के अपोजिट में बनाया। समझ रहे होंगे आप लोग। यहाँ मानवों ने बनाया है और सब एक दूसरे के अपोजिट में बनाया है। तो जितने भगवान उतने बनाने वाले और उतने ही प्रकार की उत्पत्ति संसार की हुई है। और जब संसार का उनके कथन में लय हो गया तो जो कर्मभोगी थे वो सब भाड़ में चले गए, वो सब भाड़ में चले गए। अब दोबारा से गांव बसावा जाए ना, अब जब दोबारा से गांव बसावा जाए तो अब दोबारा से घर बनी है कि ना बनी है? भाई बने घर हुए, बिगड़े हुए तो सुधार लीन जाए, लेकिन यहाँ तो लय वही गवा, सृष्टि ही समाप्त हो गए। ये भगवानन के अनुकूल। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो मानवों में है, भेद मानवों का है। जो अनेक भगवान बनाता है, अनेक प्रकार की सृष्टि को रचाता है, वो कौन है? मानव है। ना कोई देवता है, ना कोई देवी है, और ना कोई शक्ति है, ना कोई देव है, ना कोई दानव है, कुछ भी नहीं है। वो केवल मानव है जो नाना प्रकार से संसार की उत्पत्ति किया है, करता जाता है और नाना प्रकार के भगवानों को रूप से संजोता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो मानवों में है। मानव ने ऊंच नीच जाति पाति आदि की नींव डाल रखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव ने ही एक दूसरे के अपोजिट के पंथ बनाए, संप्रदाय बनाए, धर्म बनाए, एक दूसरे के अपोजिट के देवी देवता बनाए, एक दूसरे के अपोजिट, मतलब ये सब कुछ करता मानव। यहाँ ऊंच बनाया, नीच बनाया, जाति बनाया, पाति बनाया, धर्म बनाया, जो कुछ भी बनाया वो किसने बनाया? मानव ने। ये सब मानव की रचना है। और वो मानव की रचना इस प्रकार है, अपोजिट को लेकर के, एक दूसरे के खिलाफत को लेकर के ये सारी चीज़ें बनी हुई है, जिनके अंदर में सारा संसार भ्रमण कर रहा है। किसी को कुछ मन भा रहा है, अच्छा लग रहा है, किसी को कुछ मन भा रहा है, अच्छा लग रहा है, और जो जिसको अच्छा लग रहा है वो उसका गुलाम बना जा रहा है। क्या बना जा रहा है? वो उसी का गुलाम बना जा रहा है, उसी भगवान का, उसी संप्रदाय का, उसी पंथ का, उसी धर्म का। जो जहाँ पे विश्वास कर लेता है वो उसी का गुलाम हो जाता है। गुलामी करना तय कर लेता है। मानव के बनाए हुए पर ही मानव, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और इस नींव को मानव ने ही मजबूत बनाई है। ये नींव जितनी भी है, चाहे पंथ बनाए गए हों, चाहे संप्रदाय बनाए गए हों, और चाहे मतलब कुछ भी रचना हुई हो, मानव ने ही किया है, लेकिन मजबूत ढंग से कर रखी है, अपने अपने को मजबूत करके रखा है। ये जो मानव की बनाई हुई नींव है, देखे तो जरा भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा की जहाँ तक की रचना है वो कुछ भी सच नहीं है। यहाँ मात्र
मानव की उत्पत्ति इस संसार में हुई है, मानव यौन की ही उत्पत्ति हुई है, ना तो किसी जाति की उत्पत्ति हुई है, ना किसी प्रांत की उत्पत्ति हुई है, ना छोटे की उत्पत्ति हुई है, ना बड़े की उत्पत्ति हुई है। यहाँ उत्पत्ति ना गुरु की हुई है, ना चेला की हुई है, किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ना कोई भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई है। लेकिन एक बात है कि भगवानों के मानने वालों की उत्पत्ति अवश्य हुई है। जो झूठ मूठ के भगवान किसी ने बनाए हैं, उनको मानने वालों की उत्पत्ति यहाँ पर बहुसंख्यक है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं क्योंकि हर मानव की उत्पत्ति प्राकृतिक एक ही प्रकार से है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्रकृति संविधान के अनुकूल ही मानव की उत्पत्ति संभव है। इसलिए किसी अन्य प्रकार की कोई उत्पत्ति नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं यदि मानव पैदाइश में अंतर होता तब ये भेद नींव सच रहती। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि किसी भी मानव की उत्पत्ति संविधान के अतिरिक्त की होती तो फिर ये मान लेना आवश्यक होता कि यहाँ छोटा बड़ा भी है, जाति पाति भी है, क्या समझो, हर कुछ फिर निकल के आ जाता। जहाँ तक मानव ने ढकोसला फैलाया है वो सब सच हो जाता है, लेकिन इसे मानव ने नहीं बदल पाया। चाहे कोई धर्म जाति का हो, चाहे नीच का हो, चाहे ऊंच का हो, सबको नारी, जहाँ तक नारियां हैं उन धर्मों में उनको गर्भधारण ही करना पड़ता है। उन नारियों के साथ पुरुष का संबंध बनाना ही पड़ता है। समयानुकूल उस संतान को जो गर्भ में पलती है उसको संसार में समय अनुसार आना ही पड़ता है। इस क्रम को बदलने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है। इस प्रकार से देखें तो संसार की उत्पत्ति एक ही प्रकार से हुई है और सृष्टि की उत्पत्ति जो होती है वो एक ही प्रकार से चलती है, क्योंकि वो मात्र सत्य का अंश है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु ऐसा नहीं, संसार में जिसको भी जीवन मिला है उसे जीने का अधिकार बराबर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जिसको भी जीवन मिल गया है तो सबको बराबर का अधिकार है। प्राकृतिक संविधान है कि सबको बराबर का अधिकार है। अच्छा बताओ, थोड़ा ध्यान दो, मानव के अतिरिक्त की बहुत सारी योनियां हैं, उनमें भी ऊंच नीच है, उनमें भी कोई ऊंच नीच है, उनमें भी जाति पाति का भेद है जी, कहीं है? अरे ये मानो उन वो योनियों से भी नीचे है। वो योनियां जो हैं वो तो सही हैं, एक चर रही है, घास खा रहा है तो दूसरे को मना नहीं करेगा कि तुम ना खाओ, और ये जो मानव है ये बोलेगा कि हम खाएंगे तू मत खा लेना। कोई गीत में कह दिया कि जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। ये मानव की तुच्छ बुद्धि है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार में अगर देखा जाए
ये श्रेष्ठ की वृद्धि इसी प्रकार से हुई है, मानव की तुच्छता के कारण, नीचता के कारण ये वृद्धि हुई है। यदि मानव में जरा भी असत्य का प्रभाव नहीं होता तो संसार में शायद सृष्टि ही अन्य नहीं होती। ये सृष्टि को बढ़ाने वाला मानव है। जो उत्पत्ति की गई थी वो मात्र सत्य की उत्पत्ति की गई थी, असत्य की उत्पत्ति नहीं की गई थी। आलिंग श्रेष्ठ से लेकर जहाँ तक है सत्य की, आलिंग श्रेष्ठ में तो नहीं कहीं असत्य घुस गया। जीव कैद हुआ जीवन में और उस जीवन ने असत्य को खोल दिया, जो कि जीव के लिए भोग का कारण बना। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ हर को बराबर का अधिकार है, लेकिन ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पात, धर्म अधर्म जो कुछ बना दिया वो सब मानव ने बनाया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं संसार में सम्मान ही सुख है। मतलब लोग सम्मान के लिए परेशान हैं, क्योंकि सम्मान जो होता है वो सुख है, ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी। और उस सुख के लिए कुमार्ग को अपनाना पड़ता है। किसको? कुमार्ग को अपनाना पड़ता है, तब संसार जो है वो उस कुमार्ग जो कुमार्ग पर चला गया उसका वो सम्मान करता है। कुमार्ग पर चलने वाले का सभी में भय प्रवेश हो जाता है और उस भय को लेकर के सब उसका सम्मान करते हैं और वो समझता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सब जो हैं हमारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारी विनती कर रहे हैं, इनको क्या मानता होगा, क्या समझता होगा? वो अनुमान करें तो अपने अपने में खुद ही ढूंढ लो कि कितनी इज्जत देता होगा सम्मान करने वाले को। कह पाना मुश्किल है, लेकिन सम्मान वाला सोचता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा हूँ। अरे वो इतना नीचे जा रहा है, इतना वो मतलब उसका रिकॉर्ड जो है, उसका जो कर्म रिकॉर्ड है वो इतना गंदा हो रहा है तो और उसे वो सुख मानता है। क्या मानता है? सुख मानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं विरोध भारी दुख है। विरोध में नींद तक छीण हो जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सुख है और विरोध भारी दुख है। मतलब विरोध मतलब इसी सम्मान का उल्टा विरोध दुख है। विरोध में नींद तक छीण हो जाती है। नींद मानव के दिमाग की सोच आदि को संतुलित रखती है। नींद, और जब नींद मतलब छीण हो जाती है तो दिमागी मतलब दिमागी उससे ख़त्म हो गया ना। तो वही ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यहाँ संसार में मानव द्वारा लेखन को श्रेष्ठ माना गया है। मानव के द्वारा यहाँ जहाँ तक लेख है, वेद पुराण शास्त्र कथा भागवत जहाँ तक है, जितना भी लिखा पढ़ा हुआ है, जितना भी लोग मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव इसी को सब सच मानता है। इसी को केवल सब सच मानता है। जो लिखा वही सच है, ऐसा कहते हैं कि जो लिखा है वही सच है। किसी से बात करो तो वो कहता लिखा है।
हमने पढ़ा है और यही सच भी है। जहाँ पर जिस चीज़ भी, जिस वर्ड पे भी उसके गुणों के अनुकूल का लेखन मिल जाता है, उसे ही सच मान लेता है। एक झूठ बोलने वाला है और एक सच बोलने वाला है। सच बोलने वाला अगर सच का शब्द पाया तो वो अच्छा मानेगा कि ठीक है, सही है, और उसी शब्द को झूठ वाला पड़ेगा, कह देगा यार क्या लिख दिया बेकार की चीज़। और झूठ वाले को अगर सही जगह मिल गया झूठ, कि छल लिया गया, मूर्ख बना दिया गया, धन लूट लिया गया, धर्म लूट लिया गया, तो बोलते बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन उसी के सत्य मार्ग वाला पढ़ लेगा सब, तो वो कहेगा अरे यार उसने तो सब अपना जीवन ही नष्ट कर दिया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लिखा है वो कुछ भी सच नहीं है। सत्यतः यही है कि मानव के बस की बात नहीं है कि वो सच लेखन कर, कुछ सच बता सके। सच कहाँ होता है? किसी मानव को पता है कि सच होता कहाँ है? सच का स्थान क्या है? सच का स्थान शरीर के किसी भी भाग में नहीं है। इस शरीर के किसी भी भाग में सच का स्थान नहीं है। सच का स्थान बनता है तो वो कर्म के द्वारा। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा बनता है सच का स्थान। और जो कर्म के द्वारा बनता है वो सच है, लेकिन उस सच को कोई देख कभी नहीं पाता है कि कोई अन्य देख पावे। वो दिखने वाली चीज़ नहीं है सच। झूठ तो दिखने वाला है परंतु सच दिखने वाला नहीं है। और जो जहाँ सच होगा, जिस पे सच की छाया प्रभाव है, वो कभी नहीं ये कह पाएगा कि मैं सच हूँ। वो ये नहीं कह पाएगा कि मैं सच हूँ। झूठ वाला तो सब कोई जानेगा और झूठ वाला खुद ही बोलेगा कि मैं सच में झूठ हूँ। वो ये सच बोलेगा कि मैं सच में झूठ हूँ। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ऐसा कहते हैं मानव ने मानव के लिखे को ग्रंथ का नाम दिया है। मानवों ने मानवों के लिखे हुए कथाओं को, कहानियों को रूप दे दिया है ग्रंथों का। ग्रंथों का नाम दे दिया, धर्मों से जोड़ दिया गया, धर्म ग्रंथ बना दिया गया। ये किस्सा है, कहानी है। जैसा ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं है। जब कोई देवता की उत्पत्ति यहाँ नहीं हुई है, किसी ने अपना रूप नहीं लिया है, शरीर नहीं लिया है, किसी देवता ने, किसी देवी ने नहीं लिया है, किसी असुर राक्षस ने नहीं लिया है, किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिया है, तो ग्रंथ तो इन्हीं पर आधारित हैं। महात्मा पैदा होके आ गए। कहाँ से पैदा होके आ गए? ये शरीर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जो जीवन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? आसमान से टपक गए कबीरदास कमल के फूल के ऊपर। क्या मूर्ख बनाया गया है? कोई भी संसार के अंदर ऐसी उत्पत्ति नहीं हुई है
कोई भी बालक, कोई भी जीवन, कोई भी शरीर ऐसा नहीं हुआ है जो बिना माँ के गर्भ से आए। सिर्फ संविधान को तोड़ने वाले कोई संसार में उत्पन्न हुए हैं क्या? होंगे क्या? ये जिसको विज्ञान मानते हो, सब कुछ मानते हो, ये क्या है? ये मानव की देन है। मानव जानता है ये सब कुछ। आगे उसे क्या करना है वो मानव जानता है। अरे जो करना है तो वो क्यों नहीं आज कर देता है? जो 100 साल पहले करना, बाद करना है, तो वो आज क्यों नहीं कर देता है? लेकिन मानव की अथॉरिटी नहीं है, वो कोई अन्य शक्ति है। वो उस ज्ञान को संचालित करती है, किसी के द्वारा कर सकती है। कोई चीज़ की उत्पत्ति, कोई चीज़ का निर्माण करा सकती है। लेकिन मानव सब अपने पर डिपेंड करता है कि मैंने कर दिया, मैं महान हूँ। वेद ने, व्यास जी ने वेदों को रच दिया। व्यास जी भगवान थे। पर नारी के साथ प्रसंग बना तो भगवान पैदा हो गया। और उसको वेद बना दिया। वेद व्यास वेदों के लेखक हुए। और उत्पत्ति कि कहाँ तक नीचता, पर नारी प्रसंग। तो इस तरह के तो ग्रंथ हैं, संप्रदाय हैं, ये सब है। कितना बड़ा ढकोसला है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कहते क्या हैं ये भी जान लें। मानव ने मानव के लिखे को ग्रंथ का नाम दिया है। इन्हीं मानवीय लेख ग्रंथों को धर्म से जोड़ दिया है। इस प्रकार पहले लिखा बाद उसी में धर्म माना। पहले लिखा गया है और बाद में धर्म से जोड़ा गया है। पहले लिखा गया, पहले धर्म से नहीं जुड़ा था। पहले ये सब लिखा गया है और लिख में सुधार हुआ है, बनाया। एक ने लिखा, एक ने सुधारा। ये सब के बावजूद में फिर एक ने धर्म से जोड़ दिया। पूजा होने लगी, शंख बजने लगा, घंटा बजने लगा, सब कुछ होने लगा। और इसके पहले ये भी कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं था। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इस प्रकार मानव ने अनेक धर्मों को जन्म दिया है। यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर मानवों ने अनेक प्रकार के धर्मों आदि की रचनाएं की हैं। मानव ने मानवों के साथ छल बल आदि प्रकार के षड्यंत्र रचकर ऊंच नीच जाति या आदि बनाई हैं। मानव ने मानवों के साथ छल किया, बल किया, धन लूटा, धर्म लूटा, ये सब कुछ किया और नाना प्रकार के षड्यंत्रों की रचना करी। षड्यंत्र का मतलब है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारा कर्म ये है, तुम्हें ये करना पड़ेगा। और वहीं से उन्हें जातियों का नाम दे दिया गया। अगर चमड़े का काम करने वाला है तो उसको चमार कह दिया गया कि तुम्हारी जाति चमार की है, तुम्हारा काम है चमड़ा छीलना, तुम्हारा काम है सब्जी पैदा करना और राजमहल तक पहुंचाना, तुम्हारा नाम काछी रखा जा रहा है। इस प्रकार से मानवों ने सभी जातियां बनाई हैं और इन्हीं मानवों में सबसे उच्च महान जाति जिसने बनाई है वो अपने को बनाया है कि मैं ब्राह्मण हूँ और अपनी रक्षा के लिए ढाल रूप में बना के रखा है क्षत्रिय को। कि वो अन्यों से ऊंचा है, हमसे नीचा है, मतलब हमसे नीचा है। ऐसा कुछ बना करके सभी जातियों पातियों का बंटवारा किसने किया? मानवों ने किया।
भगवान के घर से तो वो एक ही आता है, और वो आता है मानव। न राजा आता है यहाँ, न महाराजा आता है यहाँ। जो कुछ भी यहाँ पर देखते हो वो सब मानवों की ही देन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मात्र मानव में शक्ति नहीं आई कि वो जातियों की पैदाइश को अलग अलग प्रकार से कर देता। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन्हीं मानवों में से किसी एक मानव में भी ऐसी शक्ति नहीं उत्पन्न हुई, ऐसी शक्ति नहीं हुई है कि वो हर जातियों की उत्पत्ति अलग अलग कर देता। क्या कहा? कोई भी पैदा नहीं हुआ, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे क्षत्रिय रहा हो, चाहे शूद्र रहा हो, चाहे वैश्य रहा हो, चाहे किसी भी धर्म का रहा हो, कोई ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ, कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके पास वो शक्ति अर्जित नहीं कर पाया है वो कि जातियों के आगमन का रास्ता बदल देता। सबकी जातियां अलग अलग से होती उत्पत्ति पैदाइश। तो वास्तव में ये सच होता कि नहीं, ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है। अब सुअर जाति है, सुअर को बच्चा होगा तो सुअर ही कहा जाएगा। हम बकरी थोड़े कह सकते हैं कि बकरी हुई है। बकरी से बकरी पैदा होगी, सुअर से सुअर पैदा होगा, और मानव से मानव पैदा होगा। मानव से जाति कहाँ पैदा होगी, मानव से धर्म कहाँ पैदा होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये वो जातियां भी पैदाइश को अलग अलग प्रकार से कर देता। मानव के द्वारा लिखे को जातियों में बांट रखा है। मानव के द्वारा जो लेखन हुआ, मानव ने अपने बुद्धि बल से अपने अपने को प्रति, अपनों के प्रति को लेकर के जो कुछ छल सहित का लेखन किया, उसी में जातियों का उसी हिसाब से बंटवारा कर दिया। कि किस जाति को ग्रंथ पढ़ना चाहिए और किसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी लिखा। यदि ये ग्रंथ जातीय ग्रंथ हैं तो इन्हें जब अन्य जाति को पढ़ना मना है तो अन्य जातियों को सुनना भी सही नहीं है, परंतु मानव जातियों से चतुर है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो ग्रंथ लिखे हैं और ग्रंथों में भी ये लिख रखा है कि ये मतलब उनको नहीं सुनना चाहिए, ये ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए। उनको कौन नहीं चढ़ना? जो नीच जाति की, नीच जातियां बनाया और फिर ग्रंथ में लिखा इनको नहीं ये ग्रंथ पढ़ने चाहिए, सुनने भी नहीं चाहिए, ये भी लिख दिया कि सुनने भी नहीं चाहिए। तो सुनने भी नहीं चाहिए, पढ़ने भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें क्या ऐसा लिखा हुआ है जो कि वो सुन लोगे या पढ़ लेंगे? तो क्या हो सकता है? कोई अवश्य ही ऐसा बड़ा राज इनके अंदर में भरा है, था, अब तो नहीं भरा है, अब तो ओपन में आया है। क्योंकि ओम श्री पीर पैगंबर जी से जैसे शक्तियों का उत्पन्न करते हैं तो बहुत सारी शक्तियाँ उत्पन्न, और उस भेद को खुलासा हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यदि जाति ग्रंथ हैं तो इन्हें जब अन्य जाति को पढ़ना मना है तो अन्य जातियों को सुनना भी सही नहीं है, परंतु मानव जाति से चतुर है कि यदि वो अन्य जातियों को सुनाएगा नहीं तो उसका जीवन कैसे चलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथ में तो लिखा कि किन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, किन्हें नहीं सुनना चाहिए, लेकिन आगे क्या हुआ? यदि वो उन्हीं ग्रंथ को
चतुराई देखिए क्या है। एक तरफ तो ये लिखा पढ़ना लिखना मना है, और दूसरी तरफ ही सुनना भी मना है, और तीसरी तरफ आ गया कि वो सुनाने लगे, कथा कहने लगे, भागवत कहने लगे। यदि नहीं कहते तो लड़का बच्चा भूखा न मरत। तो जो चीज़ पढ़ने लिखने को मना, तुम्हारा जातीय ग्रंथ है, तो जब सुनना भी मना है तो मत सुनाइए भाई, मत सुनाइए। क्यों सुनाते हो? और सुना करके धन अर्जित करते हो, नहीं करना चाहिए ना। तो इसी प्रकार, लेकिन हम सब इतने मूर्ख हैं कि इन कुछ सत्यों को जानते ही नहीं हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ हमको पढ़ना मना है, सुनना मना है, तो हमको उसके नज़दीक वास्तव में नहीं जाना है। लेकिन हर पुण्यवासी का कथा सुनो, हर परिवार का कथा सुनो, हर शादी ब्याह है कथा सुनो। क्या सुनो? काहे सुनो? जब तुम्हारा जातीय ग्रंथ ना है तो न सुनो। लेकिन यहाँ सुनेंगे काहे? तो उनका बेहतर नहीं हुई, पूर्ण हुई। इसी प्रकार की कमियां हैं संसार के अंदर में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सारी मानव की ही रचनाएं हैं, किसी शक्ति किसी भगवान के द्वारा की रचना नहीं है। यहाँ कदाचित कोई व्यास पैदा नहीं हुआ है जिसके नाम से ग्रंथ लेखन दिया गया है, कोई सुखदेव नहीं पैदा हुआ है। कि वो बच्चा चूजा जो है जाके मुंह में घुस गया, जाके अभी चूजा था पर भी नहीं थे, अभी अंडा टूट ही रहा था, और वो उड़ करके कहाँ चला गया? ऋषि पत्नी के, और कहाँ पहुंचा? गर्भ में। मल में नहीं पहुंचा, गर्भ में पहुंचा। कैसे कैसे मूर्खता के बस के लेखन किया है और उन्हें धर्मों से जोड़ा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी इन्हीं सारे सत्यों का ज्ञान हम सबको करवाते हैं, और हम सबको चाहिए कि विधि पूर्वक दिए हुए उनके ज्ञान को अर्जित करें और हम अपना जीवन उसी सत्य मार्ग पर ले जाने का प्रयास करते रहें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच यही है, ग्रंथों की आड़ लेकर अन्य जातियों के मानवों को छला जाता है। ग्रंथों की आड़ को लेकर के बता करके, और जो मानव है, अन्य जातियों के जो मानव है, निर्बल है, दुर्बल है, निर्बल रहिबे करिए, निर्बल खेती पाती करियो। अब जो को घर में बैठे बैठे खाए का पाई बिना मेहनत के, वो मोट हुई कि जो करी राती दिन धूप मैया, वो मोट हुई। अरे बुद्धि वही के कहाँ आई? जो धूप में मर रहा है, बुद्धि तो वही के आई जो बैठे बैठे खा रहा है और दिमाग लगा रहा है। वो तो ग्रंथ लिखबे करी, ग्रंथ वो कहाँ लिख पाई? वो रिक्शा चला रहा है, वह का तो लाग है कि आज का राशन कैतना आई, वह का कहानी रचे पर थोड़े है ज्ञान। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि देखें तो इन ऐसे ग्रंथों को कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार व सुनने का अधिकार हो। जो पढ़ा है वही तो पढ़ेगा, और जो पढ़ा है वही अन्य को सुनाएगा। हो सकता है कि कोई इन ग्रंथों को बिना धन आदि अर्जित किए सुना रहा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इन धर्म ग्रंथों को जो है लिखा है मानवों ने, जोड़ा है कवियों के नाम से। तुलसीदास ने रामायण लिखी, अपनी जीवनी भूल गए, नहीं लिख पाए, नहीं, वो नहीं लिख पाए। वहाँ हम तुमने लिखा,
वो मेरिया के बड़े भूखे रहे, बिना मेरिया के नहीं चल पावती रहे, बिना एक के नहीं चले हैं। और उनके ऊपर भगवान कृपा कही दी ने को कही दी, वह लहास नाव बनी गए, वो सांप जो है तो रस्सी बनी गा, है ना, वैसे चढ़ी गे कहाँ माल भैया। तो यह चीज़ तुलसीदास नहीं लिख पाए ना। हाँ, एक रामायण लिखे वाले लिखे न, जो छापे न वही लिखे न। तुलसीदास लिखती तो वही और तना लिखती हैं। वही लिखती कि हम गए, शब्दों का अंतर होता है। हम जमुना के किनारे पहुँचे तो वहाँ एक लाश तैर रही थी, अंधेरा था, हम तो समझ नहीं पाए। हमने समझा कि मेरी पत्नी ने नाव लगा रखी है कि आएंगे तो इधर से चले आएंगे नाव को लेकर के। और मैं उसमें मतलब इतना विभोर था पत्नी की याद में कि हमें पता ही नहीं चला। मैं तो नाव ही समझा, नाव ही हमको लगा और उसको कह करके उस पार में चला गया। तुलसीदास लिखते तो इस तरह से लिखते कि मैं चला गया। कबीरदास अनपढ़ गोबरे का छो तू ग्रंथ लिख डाले, नेता ने पढ़े, दुनिया भुलानी। रविदास अनपढ़, मंदिर की छाया बना जाए पावती रहे, गंगा जी कृपा कही दी इन्हें, गंगा जी दई दी इन्हें ज्ञान। और कहा लिख रहा है ग्रंथ, जब कबो कलम न पकड़ी सुबह ग्रंथ। तो यहाँ पर देखें तो इन ग्रंथों के लेखन इसी प्रकार से हुए। मीराबाई के हुई है, सूरदास के हुई है, उन जिनके नाम ग्रंथ हैं, इन्होंने कोई ग्रंथ कभी लिखा ही नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ना इनके द्वारा का कोई कीर्तन है, ना इनके द्वारा का कोई भजन है। इनके बाद इन्हीं के नाम से उन्हीं को मानने वाले अनुयायियों ने ये नौटंकी बना के रखी है। काहे के लिए? अपना पंथ चलाने के लिए, अपना धर्म अलग चलाने के लिए इन सारे ग्रंथों की रचना हुई है। और जिन्होंने लिखा है उनके नाम का कोई भी ग्रंथ नहीं है, हर ग्रंथ अन्यों के नाम का दिया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हर किसी को पढ़ने का अधिकार व सुनने का अधिकार हो। अरे जो पढ़ा है वही तो पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ा है तो वो कैसे पढ़ेगा? और जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो कैसे सुनेगा? ज़बरदस्ती सुनेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो पढ़ा है वही पढ़ेगा, और जो पढ़ा है वही पढ़ के दूसरे को सुना सकता है, वही सुनाएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहा है कि कोई इन ग्रंथों को बिना धन आदि अर्जित किए सुना रहा। इन ग्रंथों को यदि कोई सुना रहा है और किसी भी प्रकार का धन अर्जित नहीं कर रहा हो, छल भरा अर्जित धनादि ही महापाप है। मतलब हम कुछ नहीं लेते हैं तो हम क्या लेते हैं? सबसे महान वाला धन। रुपया पैसा सोना चांदी नहीं लेते, इसमें मानते हैं वो बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत भगवान का रूप है, स्वरूप है, लेकिन वो क्या लेते हैं? कोई थाने में दरोगा जी आ जाते हैं और पूरी जनता में फैल जाता है कि अब की बार जो दरोगा जी आए हैं वो घूस लेते ही नहीं हैं। घूस वाला कोई जाए ना तो हंटर चल जाता है, लेकिन कुछ पीछे में सुनने आता है
कि वो घूस लेते हैं तो लाखों में लेते हैं, सैकड़ों में नहीं लेते हैं, हजारों में नहीं लेते हैं, लाखों में लेते हैं। और इसी प्रकार के ये जो मंच लगा लगा के पढ़ते हैं, पढ़कर सुनाते हैं, कहते हैं, इन्हीं के आकार के हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी भाषित करवाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सब महापाप है जिसके रहते भी शांति नहीं मिलती है। मतलब महापाप है, चाहे जितना धन अर्जित हो जाए, जितना चाहे शोषण कर लो, लेकिन कभी इच्छा नहीं भरती है, कभी तृप्ति नहीं होती है। ऐसों की ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ऐसे सब हम ओम श्री पीर पैगंबर जी क्यों कहते हैं, ये हम सबको क्यों देते हैं, इसका कारण क्या है कि हम सच मार्ग पर आ जाएं। वो जो झूठ है, जहाँ तक छल है, उसको अलग करते हैं, उसे समझाते हैं कि ये सच नहीं है, ये गलत है, और इसके तुम करीब ना जाओ, ये जहर है, खाओगे ना तो मर जाओगे। वो जहर को बताते हैं कि जहर क्या है। जितना जहर संसार में मानवों ने बना रखा है, उसी को ओपन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं। तो इन ऐसे तत्वों जहरों से यदि दूर हो जाएंगे तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा असीम है, और वो मात्र सत्य पर ही होती रहती है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।